डियर फ्रेंड्स, मार्केटिंग में हम हमेशा यही कोशिश में लगे रहते हैं कि हम कैसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें, कैसे उनके हर नीड्स एंड वांट्स को पूरा करें सो दैट वो हमें प्रॉफिट्स ला कर दे। बट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर सेटिस्फाइड कस्टमर हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम नीलोफर शेख और आज के हम इस लेक्चर में, हमारे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट CRM, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक मैं अपने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट CRM इज। अगर हम लोग देखें, CRM के कई अलग अलग वेरियस मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस बुक में होते हैं। मैं आपको बताती हूँ एक एकदम सिंपल तरीका CRM को लर्न करने का। जब हम बोलते हैं कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना है, सो इट इज समथिंग मोर एंड अबव द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। तो CRM होता क्या है? CRM करने के लिए सबसे पहली बात जरूरी होती है कि हम हमारे कस्टमर्स के पोटेंशियल नीड्स एंड वांट्स को अच्छे से जान सके, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को हम पहचान सके और फिर हम उनकी तरफ सेल्स करें। कई बार ये होता है कि गुड सेल्स करने के बाद अगर कस्टमर सेटिस्फाई भी हो गया, उसके बावजूद वो किसी दूसरे ब्रांड को स्विच कर लेता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि एवरी सेटिस्फाइड कस्टमर विल बी प्रॉफिटेबल कस्टमर फॉर यू। तो अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग रन में आपका कस्टमर आपके पास ही टिके रहे, रिटेन रहे, तो उसके लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वो होती है लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी यही बैकबोन है CRM का, एंड इट इज ओवर एंड अबव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक तरफ ये होता है कि कस्टमर खुश हो गया, उसने जैसा गुड्स, जैसे सर्विसेज को एक्सपेक्ट किया था, हम उसके एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचे। बट उसके बाद क्या जरूरी थोड़ी है कि एक बार आपने उसके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर दिया तो वो गारंटीड दोबारा आप ही के पास आएगा और किसी दूसरे ब्रांड को स्विच नहीं करेगा। यू कैन नॉट गारंटीड, बिकॉज यू नो कस्टमर्स के वांट्स तो ऐसे होते हैं कि नेवर एंडिंग होते हैं। मार्केट में उन्हें कभी कोई भी नई चीज अगर ट्रेंडिंग दिखी, अट्रैक्टिव लगी, तो वो आपका ब्रांड स्विच कर लेता है। लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ज्यादा अगर आप अपने कस्टमर में लॉयल्टी इनकलकेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो भले ही कितनी भी अच्छी ट्रेंडिंग चीजें मार्केट में क्यों ना चल रही हो, तो कस्टमर विल नॉट लीव यू। तो ये होता है कि हम कस्टमर से कैसे लॉयल्टी गेन कर सके। ओके, तो देखिए, अगर यहाँ पे लॉयल्टी है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेटिस्फैक्शन। अब एक बार अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो चुका है, सो यू नीड टू नो मोर एंड मोर अबाउट हिज नीड्स एंड वांट्स। ये बोलते हैं ना, कस्टमर के हर एक टच पॉइंट्स के बारे में, उसकी छोटी सी छोटी पसंद नापसंद, लाइक्स डिसलाइक्स, हैबिट्स और प्रेफरेंसेस के बारे में आपको जानना चाहिए। जितना आप जान पाओगे, जितनी बार आप उसको सेटिस्फाई करेंगे, वो मजबूर होगा कि वो आपके पास आके रिपीट परचेसेस करे, और जितनी बार वो रिपीट परचेसेस करते जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी फैक्टर उसका बढ़ते जाएगा। अब देखो, मैंने इस तरह से आपको बताया, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड कस्टमर गो फॉर रिपीट परचेसेस एंड देन यू गेन कस्टमर लॉयल्टी। आप ऊपर से नीचे आ सकते, कम इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, कि अगर आपका कस्टमर लॉयल है, जितना लॉयल है वो उतनी बार रिपीट परचेसेस करता रहेगा। क्यों रिपीटेड परचेसेस कर रहा है? बिकॉज ही इज गेनिंग सेटिस्फैक्शन। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। हम हमारे कोई हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते, ब्यूटी सैलून्स में अगर जाते, एंड आप हमेशा प्रेफर करते हो कि यही मेरी जो हेयर स्टाइलिस्ट है शुड गिव मी अ हेयर कट। कभी अगर उसने आपका बाल ज्यादा भी काट ली, फॉर सम मोमेंट ऑफ टाइम हो सकता है आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो जाओगे उस वक्त, कि आप तो हमेशा से आपको पता है कि मुझे किस तरह सा हेयर स्टाइल, किस तरह का हेयर कट पसंद है, एंड व्हाट हैव यू डन दिस। बट अगर आप उसके लॉयल कस्टमर हो और उसने लॉयल्टी गेन कर ली है आपसे, तो आप कोई दूसरे स्टाइलिस्ट को स्विच नहीं करोगे। तो ये होता है कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर अगर है भी, लेकिन अगर वो लॉयल नहीं है, वो स्विच कर देगा। अगर वो लॉयल है तो वो रिटेन रहेगा। आप अमेज़न के बारे
बारे में अगर हम बात करें, अमेजोन क्या कुछ नहीं करता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सस्टेन करने के लिए। वो अमेजोन इज लाइक अ डिजिटल वॉलमार्ट, क्या कुछ नहीं, उसके पास अमेजोन प्राइम है और ट्रैक द डिलीवरी स्टेटस, बहुत कुछ रहता है। क्या जो भी हमारे प्राइम मेंबर्स है, प्राइम मतलब जिसको हम पहला प्रेफरेंस देते हैं, टॉप मोस्ट, तो जो भी हमारा पहला कस्टमर है हम उनके लिए ये डील जल्दी 2 घंटा पहले स्टार्ट कर देते हैं। ये सब चीज क्यों की जा रही है? इसलिए नहीं कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, कस्टमर तो सेटिस्फाइड है इसीलिए वो शॉप कर रहा है आपके वेबसाइट पर, वो इसलिए करते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म कस्टमर के साथ रिलेशन बना सके और उसके लिए लॉयल्टी बहुत जरूरी होती है। ओके, तो ये एक जस्ट लाइक ग्लिम्स था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। इसके अलग अलग के टेक्निक्स भी होते हैं which I will be discussing in the coming videos. So thank you friends for watching the video। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, and for those who have not yet subscribed to my channel, so please subscribe it।